गुड मॉर्निंग यूपीएसआई के साथियों मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, बहुत दिन बाद आज फिर से आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए आया हूँ। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि पहले भी मैं समय समय पे कोर्ट केस अपडेट और जो भी नई भर्ती आ रही है या फिर कोर्ट में क्या हो रहा है, कोर्ट केस में क्या हो रहा है, उसमें आगे क्या हो सकता है, आपका जो कोर्ट केस चल रहा है उसके बारे में समय समय में आपको सही जानकारी और सबसे पहले आपको देता रहा हूँ। पर इधर कुछ दिनों में अपने व्यक्तिगत कार्य की वजह से आपको जानकारी नहीं दे पा रहा था, पर अब मतलब आगे से आपको मतलब जो भी मेरा कार्य था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। आगे से जो भी कोर्ट के बारे में जो भी जानकारी होगी मैं आपको पहले की तरह सबसे पहले देता रहूँगा। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता ही होगा कि प्रेजेंट में आपका जो 4581 वाला केस है वो सबसे इस समय लीडिंग में चल रहा है। इसी पे मतलब डेट लगी हुई है 17 तारीख को। ये भी आपको एक तरह से क्लियर ही होगा। तो अब बात होती है कि 17 तारीख को क्या हो सकता है, क्या मतलब इस पर कोई जजमेंट आ सकता है या इसको भी आगे की तरह कोई डेट दे दी जाएगी। दोस्तों, अपनी बात रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आपको सही इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूँगा। दोस्तों, फिर एक्चुअली में क्या है, 4581 जो केस है संदीप परिहार वाला, तो ये इस समय इसमें 17 तारीख लगी हुई है। पहले भी डेट लगी हुई थी, उसमें 17 तारीख को आगे दे दिया गया है। और ये डेट जो है एक तरह से फाइनल डेट है। मतलब फाइनल डेट का मतलब ये है एक तरह से फिक्स्ड कर दी गई है कि मतलब इस दिन आपकी सुनवाई होगी ही। तो उसको फिक्स डेट बोला जाता है, जिस दिन आपकी सुनवाई का मतलब एक तरह से वो किया जाता है कि नहीं, इस दिन आपकी सुनवाई होगी, तो फिक्स डेट लगी हुई है। और अगर इस पर कोई नई चीज़ नहीं निकल के आती है, नई चीज़ का मतलब कोई मतलब कोर्ट कोई नई चीज़ नहीं ऐसा मांग लेता है जो कि विपक्ष के पास उस समय अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ फिर से कुछ ऐसा होता है तो हो सकता है आगे की डेट दे दी जाए, नहीं तो उस दिन आपको जो भी है जजमेंट, एक अच्छा जजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब जजमेंट किस हिसाब का मिल सकता है, या तो देखिए भर्ती पे स्टे लग सकता है। स्टे लग के एक इंक्वायरी कराने के बाद ही इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाए, एक तो ये जजमेंट मिल सकता है। दूसरा जजमेंट ये है कि कोर्ट इसका री एग्ज़ाम ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बहुत सारे पहले से ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बहुत सारे लोग जेल जा चुके हैं और उसके बावजूद भी इस भर्ती को एक तरह से पारदर्शिता दिखाया जा रहा है। तो अगर इस चीज़ को अगर कोर्ट थोड़ा सीरियसली लेता है तो इसको क्या बोलते हैं, री एग्ज़ाम के लिए ऑर्डर कर सकता है। पर मेरा जहाँ तक मानना है, री एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट ऑर्डर करना कोर्ट के लिए भी एक मतलब कोर्ट भी नहीं चाहे कि डायरेक्ट हम री एग्ज़ाम ही ऑर्डर कर दें। वो इस पर एसआईटी या जो भी एक संस्था है उसको मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही, अपनी रिपोर्ट देने के बाद ही, क्या इसमें किस हद तक इसमें धांधली हुई है, तो उसके बाद ही कोई ना कोई मतलब एक निष्कर्ष पे पहुंचेगा। डायरेक्ट री एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये है कि इसका जो प्रोसेस चल रहा है उसको रोक देगा। पहले इस पे एसआईटी या जो भी जांच करवाना चाहे इसकी जांच करवाने के बाद ही आगे के लिए कोई ना कोई दिशा निर्देश देगा। तो ये चीज़ हो सकता है। अब बात आ रही है कि बहुत से लोग कह रहे थे फंडिंग के लिए। अभी पहले भी मैंने देखा है, तो पहले तो मैं अपना क्लियर स्टैंड बता दूं, मेरा इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। बस मेरा इससे ये रहा कि मतलब जो आपको जो एक सही जानकारी आपको मैं देता रहूं फंडिंग के मामले में। ना तो मैंने अपना कभी फंडिंग के लिए कहा ना तो कुछ, पर हाँ ये चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ, अगर उन लोगों को चाहिए फंडिंग, एज ए एडवोकेट मैं आपको बता दूँ कि क्या बोलते हैं कि रुपए बहुत खर्च होते हैं इसमें, चाहे आप इसकी फाइलिंग के लिए, चाहे रिजॉइंडर, चाहे काउंट, मतलब जो भी है, मतलब उसमें हर तरह में रुपए अच्छे खासे खर्च होते हैं। तो ये हो सकता है कि उनको मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हो। तो देखिए, मैंने ना तो यूपीएसआई का
पेपर दिया था ना तो कुछ। और क्योंकि मेरा जो एक एम है वो PCS जे है, जिसकी वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों को वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। और इसलिए क्या बोलते हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है इस मतलब भर्ती से। पर हाँ, जो भी है, जो भी मैं आपको जो जानकारी देता रहता हूँ वो इसलिए देता रहता हूँ कि आपको जो भी सही जानकारी है वो मैं आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से दे सकूँ। कई लोगों ने पिछली बार कमेंट किया कि आपने पेपर दिया होगा, आपका नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। मैंने इसका पेपर भी नहीं दिया था। हाँ, पर यूट्यूब एक्चुअली में क्या हुआ, बहुत बच्चों ने कहा सर इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही, कोर्ट में क्या चल रहा है। तो इसके बाद से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और आपको सही जानकारी जो भी थी, सही जानकारी वो आपको देना चालू किया। तो ये बात मैं कर रहा हूँ, अगर उनको फंडिंग की प्रॉब्लम हो रही फाइनेंशियल, तो इतने सारे लोग हो, आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद करके उनको फंडिंग कीजिए, जिससे कि आपकी जो 17 तारीख जो डेट लगी हुई है, तो इस पर अगर फंडिंग अच्छे से हो जाती है, फंडिंग का मतलब जो वकील की फ़ीस है, जो कि आने जाने में खर्च होता है, जो भी चीज़ बताया गया है, अगर ऐसा हो जाता है तो एक बढ़िया सा जजमेंट देखने को मिलेगा। ये आप लोगों के लिए ही अच्छा है। और नहीं तो ऐसा होता है जैसे एक बस डेट निकल गई तो फिर उसको फिर आगे बढ़ा दिया जाता है। जब आगे बढ़ जाती है तो कितना आगे बढ़ जाती है उसका कोई क्लियर नहीं है, हो सकता है 2 महीना 3 महीना। तो ये जो बच्चे अनसेलेक्टेड हैं उनके लिए एक थोड़ा सा पैनिक बन जाता है, क्योंकि वो आगे अपनी कोई तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं और इसी भर्ती के उसमें चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये एक उनके लिए मतलब दिक्कत का सबब बन जाता है। तो अगर आप लोगों के साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग कुछ ना कुछ उनको मदद कीजिए। और जो भी 17 तारीख को जो भी जैसे ही जजमेंट आएगा, जो भी क्या होता है उसमें मैं आपको सबसे पहले मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मतलब कोई ना कोई सुनवाई होती है तो उस दिन कोई ना कोई जजमेंट अच्छा ज़रूर आएगा। एक तो बात ये हो, दूसरी बात है कि एक जानकारी मिली है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कल या परसों में। एक जो नई भर्ती आने वाली है, तो उसके बारे में, जो UPSI की जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में मैं अभी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ और कुछ जानकारी मिल रही है। मैं आपको ये जो जानकारी है वो अगले वीडियो में आपको, जब मुझे पूरी तरह से एकदम बिल्कुल 100% यकीन हो जाएगा सही है, तो तभी मैं आपको उसको कल या परसों में मैं आपको वीडियो बना के उस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय दोस्तों।